am your पंकज सर और आज का ये वीडियो हम 9th क्लास के लिए बना रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2। पिछले क्लास में हमने एनसीईआरटी का 2.1 किया था और अब हम करने जा रहे हैं 2.2। इसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप इसका बेनिफिट उठा सकें। तो बोर्ड पे दो चीज आपने देखा जो हमने लिखा हुआ है, एक है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमने पहले ही पॉलिनोमियल को डिफाइन कर दिया था, और दूसरा चीज हमने लिखा है रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि क्या ये दोनों चीज एक है या ये दोनों चीज अलग अलग है। अगर देखा जाए तो ये दोनों की दोनों चीजें एक ही हैं, तो फिर हम जीरोस और रूट्स को कहते क्या है। देखिए, जीरोस और रूट्स दोनों एक ही चीज है, इनका कॉमन नेम है, अलग अलग टॉपिक में इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। फिलहाल जब हम पॉलिनोमियल कहते हैं तो हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और जब हम इक्वेशन में जाते हैं तो हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसलिए पॉलिनोमियल की जगह पे यहां पे अगला वर्ड क्या आ जाएगा, इक्वेशन। सो क्लियर हो गया कि जब हम पॉलिनोमियल में रहते हैं तो हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और रूट्स में अगर हम इक्वेशन निकालते हैं तो कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। या इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल में रूट कह देंगे तो गलत होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, और अगर इक्वेशन में जीरो कह देंगे तो गलत होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे के कॉमन सेम नेम है, या तो हम जीरोस कहें या हम कहें। तो सवाल ये है कि आखिर ये जीरोस होता क्या है, ये जीरोस कहते किसको है, ये नाम आया कहां से। तो कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं px इज इक्वल टू, और ये पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, x की वो वैल्यू जिसको रखने पे इस px का जो वैल्यू है, मान है, अगर वो जीरो हो जाता है तो इसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं लिखूं, अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए -3 और -2 अगर यहां पे रिप्लेस करता हूं तो p ऑफ -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस में 6। ये तो बेटा नेगेटिव तो है, लेकिन ऊपर इवन नंबर है इसलिए नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 -15 प्लस में 6, यानी कि 15 -15, ये क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये हो गया कि p ऑफ -3 इक्वल्स टू 0, यानी कि -3 डालने पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ रही है वो 0 जा रही है, मतलब इस पॉलिनोमियल के -3 जो हुआ वो एक 0। So -3 is one of the zero of this polynomial. अब किसी पॉलिनोमियल का कितना जीरो होता है ये उसके डिग्री के ऊपर में डिपेंड करता है। ये कहां डिपेंड करेगा, उसकी डिग्री के लिए। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, मतलब इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस होंगे, वो दोनों मैंने यहां लिखा है -3 और -2। तो अगर मैं यहां पे p -2 की वैल्यू निकालने जाऊंगा सो इट विल बिकम आउट -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 और प्लस का 6, 4 माइनस का 10 प्लस का 6, यानी कि इट इज 10 - 10 एंड द रिजल्ट विल बी 0। तो आपको डेफिनेशन पता चला, जीरोस क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल px विल बिकम 0 इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों आइए हम लोग आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए कभी भी बुक का एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। एग्जाम्पल उतना ही नेसेसरी होता है जितना एक्सरसाइज होता है। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, वो बेनिफिट करेगा। तो एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर अंग्रेजी के सेंटेंस कभी भी आप पढ़िए तो उनको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा है कि आप नीचे दिए हुए फॉलोइंग पॉलिनोमियल के सभी पॉलिनोमियल की वैल्यूज निकालिए। कब, एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी कि उसके बगल में जो वेरिएबल्स की इंडिकेटेड वैल्यू दी हुई है। वेरिएबल हमने पहले डिफाइन किया था, जो क्या करे, वेरी करे, जो बदल जाए। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक इट, यानी कि px इज इक्वल टू क्या दिया है, हियर इट इज px इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 5x का स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 7, और किस पॉइंट पे हमें चेक करना है, वो क्लियर लिखा है एट x इज इक्वल टू 1। तो हमें इस पॉलिनोमियल यानी px की वैल्यू निकालनी है, किसपे, जो वेरिएबल हमारा है x इज इक्वल टू 1 पे। मैं सिंपली करके क्या जा रहा हूं, रिप्लेस x by 1 in px। तो इस px में जहां x है वहां पे हम क्या करेंगे, 1 डाल देंगे। सो p of 1 इज इक्वल टू
5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस में 7, ये हो गया 5, ये हो गया माइनस 3 7। कैसे कर दिया? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 इंटू 1 इज 5, 3 इंटू 1 इज 3 और प्लस 7, ये क्या हो गया 12 माइनस 3 एंड द आंसर इज हाउ मच 9। सो हमें वैल्यू क्या मिला? P of 1 इज इक्वल टू। और अगर मैं P of 1 निकालता और ये 0 हो जाता तो मैं कहता कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो बच्चों इसके साथ 2 क्वेश्चन और हैं, ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए क्या करेगा? एज ए होमवर्क का काम करेगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जाइए थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको दोबारा बताएगा करके एग्जांपल फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद सीधा हम चलेंगे एक्सरसाइज। क्या कह रहा कि P की इज इक्वल टू 4 t का पावर 4 प्लस 5 t का क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6 और इंडिकेटेड वेरिएबल की वैल्यू हमें क्या दे रखा? t इज इक्वल टू 8। तो सिंपल सा काम दोबारा वही करना है। जहां वहां पे x इक्वल टू 1 था, यहां t इक्वल टू a है, मतलब यहां पे हमारा वेरिएबल क्या है? t। तो मैं सिंपल सा काम क्या करूंगा? रिप्लेस t by a कहां पे? in p of x। तो p of t यहां पे वेरिएबल हमारा t है। तो देखो तो बेटा क्या हो जाएगा? p of a इज इक्वल टू 4 a का पावर 4 प्लस 5 a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर और प्लस 6 एंड द आंसर इज 4a का पावर 4 प्लस 5a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर और प्लस का 6। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? चलो सिमिलर मैथड एग्जांपल है, ऑलरेडी सॉल्व है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं बेटा एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 2.2 में 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन और हर क्वेश्चन का कुछ पार्ट है। तो सारे पार्ट में सॉल्व नहीं करूंगा, आपको कुछ क्वेश्चन 1-2 पार्ट में मैं सॉल्व करके बताता हूं और जो क्वेश्चन बच जाएगा वो आपका आज का होगा। कभी भी जब इस वीडियो को देखें कॉपी पेन पेंसिल और किताब साथ में लेकर रखें। जो क्वेश्चन आपको लिखा जा रहा है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको साथ के साथ में सॉल्व करिए और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वीडियो को पॉज करके उनको सॉल्व करिए, आंसर बुक से टैली करिए और तब आप आगे बढ़िए। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द, ये है क्वेश्चन नंबर 1 और मैं बात कर रहा हूं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी देखिए पॉलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है कि px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस में 3। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम सिस्टमेटिक तरीके से लिखें और हमारा सिस्टमेटिक तरीका क्या कहता है? पॉलिनोमियल में हम असेंडिंग पावर को में असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि पहले इसको क्या करूं मैं? अरेंज कर दूं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर इसको अरेंज करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा या आपका आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन हमें एक आदत बनानी है जिसको कि हम आगे पे इंप्लीमेंट कर सकें। अब यहाँ पे आपको वेरिएबल में 3 वैल्यू दिया है, एक x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू -1 और एक x इक्वल टू 2। -1 वाला मैं सॉल्व करता हूँ, 0 और 2 वाला आप सॉल्व करिएगा। नाउ इसको मैं निकालने जा रहा हूँ एट x इज इक्वल टू -1। तो मैं क्या करूंगा? लिखूंगा रिप्लेस x बाय -1 इन कहां पे? p ऑफ x। तो ये हो गया p ब्रैकेट में -1 इज इक्वल टू -4 एंड दिस इज -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस का 3। अभी देखिए ये नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -4 इंटू 1 इज -4 प्लस इंटू माइनस इज -5 और प्लस का 3, तो -4 और -5 इज माइनस का 9 और प्लस का 3 एंड द रिजल्ट विल बी माइनस का 6। आपके सामने मैं इसका आंसर भी लिखूंगा, ठीक इसी तरीके से आपको कॉपी करना है एंड यू हैव टू गो विद द आंसर। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट का सेकंड, द रिजल्ट विल बी माइनस का 6। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। तो अगले 2 क्वेश्चन को आप घर पे जरूर करिएगा और करने के बाद आप इसके आंसर को मिलाइएगा। चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं इसको मिटा क्या करें? फाइंड p0, p1, p2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको ये 4 पॉलिनोमियल दिया है और p0 देखिए क्या रहा है कि p0 मतलब
पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसके जगह पे आपको 0 डाल देना है। अगला वो क्या कर रहा है कि p ऑफ 1 यानी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसके जगह पे आपने 1 डाल देना है। p ऑफ 2 यानी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसके जगह पे आपको क्या करना है 2 डाल देना है। अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि सर क्या एक क्वेश्चन में एक वैल्यू डालना है? नहीं बेटा, एक क्वेश्चन में तीनों वैल्यू डालना है। एक क्वेश्चन को मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूं और फिर बचे हुए 3 पार्ट को आप लोग क्या करिएगा, घर पे करिएगा। So I am going to take part number 6. Second number part, ठीक है, it is our p of t is equals to क्या दिया हमको 2 plus t प्लस में 2t स्क्वायर माइनस t का क्यूब। अब मुझे एक एक चीज निकालना है। क्या निकालना है? p ऑफ 0, फिर मुझे क्या निकालना है p ऑफ 1 और फिर मुझे क्या निकालना है बेटा p ऑफ 2। चलिए p ऑफ 0 निकालने जाते हैं। यानी यहाँ पे करना क्या है कि जहां जहां t है उसको, जहां t था हमने किससे रिप्लेस कर दिया 0 से, तो इधर भी जहां जहां t आएगा उसको क्या करेंगे 0 से रिप्लेस करेंगे। 2 + 0 + 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब देखो बेटा ये तो 0 हो जाएगा, 0 × 2 = 0 और ये भी सारा 0 हो जाएगा, तो 2 + 0 + 0 - 0 एंड द रिजल्ट विल बी 2। इट्स 2 इज नाउ p ऑफ 1 अगर मैं निकालने जा रहा हूं तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जहां जहां एक टर्म है वहां पे मैं क्या करूंगा 1 डाल दूंगा। तो देखिए और सॉल्व करते हैं, तो 2 + 1 ये तो हमारा 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 + 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 = 2 और 1 का क्यूब इज 1, तो 3 + 2 5, 5 में से बन गया कितना 4। अगला नंबर हमारे पास क्या है बेटा p = 2, तो हो जाएगा 2 + 2 + 2 × में क्या 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो 2 + 2 = 4। अब यहां देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 4 × 2 कितना हो गया प्लस का 8 और 2 का क्यूब -8, ये कट गया एंड द रिजल्ट विल बी 4। फिर मैं आपके सामने आंसर लिखूंगा 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 244 इज द आंसर। तो बेटा हर पार्ट में तीनों पॉलिनोमियल्स की वैल्यू यानी तीनों की वैल्यू निकालनी है 0, 1 एंड 2। तो बचे हुए 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क पे देता हूं, अगर आपको फिर भी डाउट है आप कमेंट के सेक्शन में आप इस डाउट को पॉइंट आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से जुड़ के मुझे मैसेज दे सकते हैं। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे कि वेरीफाई वेयर द फॉलोइंग आर जीरोस। फिर आ गया जीरोस किसको बोलते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू जिसको डालते ही px की कंप्लीट वैल्यू हमारी क्या हो जाए 0 हो जाए, उसको हम बोलते हैं जीरोस। तो आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया है, बगल में एक वैल्यू दे रखी है वेरिएबल की, उसको इसमें डालना है और चेक करना है कि px की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर 0 आ जाएगा तो वो जीरोज होगा और नहीं आएगा तो वो जीरोज नहीं होगा। आइए चेक। सो आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 4 यानी थर्ड का फोर्थ। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है p of x is equals to x plus 1 into में x minus 2 और इसे हमें चेक करना है at x is equals to -1, 2। तो एक पे नहीं दोनों पे चेक करेंगे। चलिए पहले मैं क्या करता हूं x के जगह पे -1 डाल देता हूं, तो -1 + 1 और -1 - 2। तो देखो बेटा ये क्या बना -1 + 1 0। अब इस ब्रैकेट में क्या आ रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला 0 × 0 = 0। इसका मतलब ये है कि -1 इसका जीरोस है। और अगला वैल्यू में क्या निकालना है p2, तो मैं दोबारा इसी को पकड़ूंगा और यहाँ पे 2 + 1 और नेक्स्ट वैल्यू इज व्हाट 2 - 1 यानी कि 3 × 0, तो रिजल्ट इज 0। देयरफॉर -1 and 2 आर क्या है zeros of given polynomial। given एक क्वेश्चन 6 नंबर जो 11 में दिया, बच्चे कंफ्यूज हो गए, आइए उसको भी सॉल्व कर देते हैं। 7 भी कर देते हैं, 3 में दिया हुआ। इसी का 6 यानी थर्ड का कितने नंबर
पेज नंबर है 35 एनसीईआरटी, हम लोग प्रेफर कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया है, दे हैव गिवन px इज इक्वल्स टू lx प्लस में m, और हमें कहां चेक करना है, x इज इक्वल्स टू माइनस m अपॉन में l। तो मैं निकालने जा रहा हूं p माइनस m अपॉन में l इज इक्वल्स टू l ब्रैकेट में माइनस m अपॉन में l प्लस का m, ये और कट गया, हो गया माइनस m प्लस m एंड द रिजल्ट इज 0। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू माइनस m अपॉन में l इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? तो बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है कि जीरोज या रूट का मतलब वो होता है x की वो वैल्यू जो हम पॉलिनोमियल में डालें और पॉलिनोमियल जो हमें रिजल्ट दे वो क्या दे, 0 दे, उसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, चलिए आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें तो मालूम है कि जीरोज वो होता है जो px को 0 कर दे, तो हमें काम करेंगे px की कंप्लीट वैल्यू को 0 कर देते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं जिसके लिए px हमारा क्या है, 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 35, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि px इज इक्वल टू क्या, x प्लस में 5। हमें क्या निकालना है, 0 लिखेंगे। फॉर टू फाइंड 0 of given polynomial put p of x is equals to 0। तो p of x का मान कितना है, वैल्यू कितनी है, 5 is equals to क्या, 0। ये x इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो रिजल्ट इज -5, यानी इसका जीरोस क्या हुआ, x is equals to -5 is the zeros of the polynomial। क्रॉस चेक करना है, इसमें डाल के आप चेक कर लीजिए कि आपकी वैल्यू सही है या नहीं। -5 + 5 ये कट गया एंड द रिजल्ट्स कम आउट टू बी 6। अगले क्वेश्चन में चल, क्वेश्चन नंबर 7 में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह कि हमको px दे रखा है, the px is what, cx प्लस में d, और यहाँ c is not equals to 0, क्योंकि अगर c 0 हो जाएगा तो c तो खत्म हो जाएगा और सीधा सीधा हमारे पास क्या बचेगा, d, और d इज अ कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर का 0 निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ क्या अगेन वही आ लेंगे, टू फाइंड zeros of polynomial put p of x is equals to 0, यानी क्या हो गया, cx plus d is equals to 0, तो cx is equals to minus d और x is equals to minus d by c is the zeros of the polynomial। तो बच्चों कल छोड़ के परसों दोबारा हम मिलेंगे और उस दिन हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और एक्सरसाइज 2.3, रिमाइंडर थ्योरम एंड एक्सरसाइज 2.3। आई होप यू पीपल आर वेल, स्टे सेफ and stay at home. Thank you very much.